दोस्तों फ़ोनपे से अगर आप किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं और आपका पेमेंट फेल हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक पेमेंट मैं कर रहा था और ये पेमेंट मेरा फेल हो गया है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एरर देखने को मिलेगा, अकाउंट रिलेटेड इशू, यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउड ऑन एदर योर अकाउंट टाइप और द रिसीवर्स अकाउंट टाइप, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इफ़ मनी हैज़ लेफ्ट योर अकाउंट इट विल बी रिफंडेड विद इन 3 से 5 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका अकाउंट रिलेटेड इशू है आपके बैंक में जाके सोल्व होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है नीचे कि अगर इस कंडीशन में पेमेंट फेल होता है आपका और पेमेंट अकाउंट से कट जाता है तो और सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुँचता तो ये आपका जो पेमेंट है 3 से 5 दिन के अंदर में रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये मोस्टली प्रॉब्लम जो है हमें फ़ोनपे एप्लीकेशन में देखने को मिलती है, गूगल पे में भी मिलती है, पेटीएम में भी मिलती है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ से इसे डन कर देते हैं और बाद में आप फेल हुई हुई हिस्ट्री को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा, ट्रांजैक्शन फेल। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है। देखिए ये इशू जो है या तो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में देखने को मिलेगा या फिर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट होते हैं वो भी जीरो वाले ही होते हैं, जीरो अकाउंट बैलेंस जो खुलते हैं उनमें देखने को मिलेगा। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो इस टाइप के जीरो बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं इनकी जो लिमिट होती है वो काफ़ी कम होती है। जब भी आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, लिमिट पूरी हो जाती है तो इस तरीके से अकाउंट रिलेटेड इशू आ जाता है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ जांचनी है। ये प्रॉब्लम जो है आपके पेमेंट ऐप में भी हो सकती है और जिसको आप पैसा भेज रहे हैं जो रिसीवर है, आप तो सेंडर हो गए, जो रिसीवर है उसके में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। भेजने वाले में है या रिसीव करने वाले में है, दोनों में से किसी के में भी प्रॉब्लम है तो इस तरीके से इशू दिखेगा। ठीक है, तो इसकी जांच किस तरीके से करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम है या सामने वाले की प्रॉब्लम है। तो आपको अपने अकाउंट से सेम अपनी जो पेमेंट ऐप है उससे किसी दूसरे पर्सन को 10-5 रुपये भेज के देख लेना है, कोई ट्रांजैक्शन कर लेना है। ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है सक्सेसफुली तो आपको समझ जाना है कि आपका अकाउंट और आपका पेमेंट ऐप बिल्कुल ठीक है, सामने वाले के में प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे में ही प्रॉब्लम है, उसके बाद भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको फिक्स करने का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच जाना होगा, जो भी आपकी बैंक ब्रांच है, आधार कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे आपका रीवेरिफिकेशन होगा और KYC होगी अपडेट। ठीक है, और हो सकता है आपसे 500 या 1000 रुपये ले और आपके ही अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। आपका अकाउंट जो है वापस में आपके अकाउंट की लिमिट बढ़ जाएगी, क्योंकि वापस में ई वेरिफिकेशन जो होगा, KYC होगी अकाउंट की, उसके बाद आपकी लिमिट जो है वापस बढ़ा दी जाएगी। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है नेटवर्क एरर की वजह से भी देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, तो ये चेक करने के लिए कि नेटवर्क इशू तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है, आपको एक बार अपना जो मोबाइल है उसको फ्लाइट मोड पे लगा के हटा देना है 30 सेकंड्स के लिए। इस तरीके से लगाएं और हटा दें। ठीक है, और एक बार जो अपनी जो ऐप है पेमेंट ऐप, जैसे आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे थे तो प्ले स्टोर में चले जाना और यहाँ पे इसको सर्च करके अपडेट देख लेना। अगर अपडेट आ रखा होगा तो अपडेट कर लेना है। जैसे आप इसे अपडेट कर लेते हैं उसके बाद जो आपकी ऐप है पेमेंट ऐप, उसको मेन मेन्यू में इस तरीके से सर्च करें, ऐप इन्फो पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसको फोर्स स्टॉप करना है एंड क्लियर डेटा पे क्लिक करके क्लियर कैच करना है और मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आप पेमेंट सेंड करने का ट्राई करें। प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाके से फिक्स करा सकते हैं।